नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले को लेकर आरा में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। भागलपुर में पुल का पाया गंगा में समाया, राजनीति गरमाई। महिला चिकित्सक की हत्या और रेप मामले में जमुई सांसद ने दिया बड़ा बयान। जीतनराम मांझी ने चिकित्सक हत्या और रेप मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग की। और त्योहारों के मद्देनजर जिला फूड एंड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल रही। इसी क्रम में भोजपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आरा सदर अस्पताल का OPD पूरी तरह बंद है। वहीं दूसरी तरफ आरा शहर के सभी डॉक्टरों ने अपना अपना क्लिनिक बंद रखा। बता दें, हड़ताल के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा लागू है। अस्पताल प्रबंधन कोशिश में लगी हुई है किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भोजपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शनिवार सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हुई, जो रविवार सुबह 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि देश भर में सभी अस्पतालों को हवाई अड्डों की तरह सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश भर के सभी अस्पतालों को हवाई अड्डों की तरह सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर बिना किसी डर के काम कर सके। यह IMA की 5 मांगों में से एक है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून भी होना चाहिए। हम सदर अस्पताल का OPD बंद है और शहर के सभी डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक को बंद रखे हैं। वहीं कल डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर हड़ताल के समर्थन में पोस्टर भी टंगे हुए मिले। हड्डी के हम सर्जन, सारे विभाग के डॉक्टर हैं। हम लोग ने राउंड ले लिया इंदौर का। इलाज मैं कर रहा हूँ। इमरजेंसी सेवा ठप नहीं है, सबका इलाज होगा। लेकिन चूँकि हमारे देश में आप लोग को विदित है कि पिछले दिनों कलकत्ता में जो घटना हुई है, मानवता को शर्मसार करने वाले, जो हम लोग गर्व करते हैं कि हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेगी, हमारी बेटी पढ़ेगी, आज शर्म करने वाली घटना हमारे देश के सामने हुआ। फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा कहीं कोई इनिशिएटिव स्टेप नहीं लिया गया है। हमारे मेडिकल फर्टिलिटी के सारे लोग, या तो हमारी नर्सेज सिस्टर हैं, या डॉक्टर्स हो, या कर्मचारी हो, पैरामेडिकल, लोग सभी डरे हुए हैं कि कैसे हम लोग, जब खुद हमारा जान असुरक्षित है तो मैं किसी और का जान कैसे सुरक्षित प्रदान। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसी तरह भी हम लोग को प्रोटेक्शन दें और ऐसा एक्ट पास करें कि जो इस टाइप का जो गुंडागर्दी करते हैं उनको एक सबक मिले, उनमें डर व्याप्त हो। कल देश के स्वास्थ्य मंत्रालय, ये पहले भी ऐसा था कि FIR करना, लेकिन आप जगह पे आके देखिए ना, ऑन ग्राउंड पे कभी कोई FIR नहीं होती, इंडिविजुअल लड़ना होता है। हमारे डॉक्टर पढ़े लिखे एक कमजोर वर्ग हैं, उनको तरह तरह के बाद में, घटना के बाद में आके उनको धमकी दी जाती है, बेचारे को केस वापस फिर दोबारा उसी टाइप की घटना होती है। ठीक, सरकार को भी घटना पता है। काल में हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, आप लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। हम लोग ने परसों तरसों भी एक बार हड़ताल किया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए आज OPD बंद रखा गया है। इमरजेंसी चालू है, देख रहे होंगे हमारे सभी सीनियर डॉक्टर से लेकर जूनियर डॉक्टर सभी उपलब्ध हैं और इमरजेंसी सेवा चालू है, बाधित नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, लेकिन OPD पूर्ण रूप से बंद किया गया है। अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग के संगठन जो निर्णय लेगा हम लोग उस पर अटल रहेंगे। बाकी हमारे नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर सुल्तानगंज में पुल गिरने को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, तीसरी बार पुल गिरा है। जब हम सरकार में थे तब हमने कमेटी बनाई थी, जो कमेटी का रिपोर्ट है उसे सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। हमारी सरकार चली गई, अब कमेटी की रिपोर्ट सरकार को रखनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में लगातार ऐसे पुल गिर चुके हैं, जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम सरकार में थे तो हमने रिव्यू मीटिंग ली थी और हमने कहा था कि इसको तोड़वाकर फिर दोबारा बनवाना चाहिए। यह मामला कोर्ट में चला गया था और कोर्ट में इस मामले पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब देखना होगा कि पुल तीसरी बार गिरा है, लेकिन कब तक पुल बन पाएगा यह पता नहीं। इस पुल के डिज़ाइन में गड़बड़ी है, यह मैंने पहले ही कहा था। जो मंत्री हैं उनको इसको लेकर समीक्षा बैठक अभी तक नहीं की, इसकी जानकारी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 लाख नौकरी का वादा करते हैं, उससे उनको खुशी मिलती है तो खुशी रहने दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गांधी मैदान में 15 अगस्त के मौके पर निजी भाषण
आज तक किसी ने नहीं किया है। जो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पहले और ये लगभग जो है तीसरी बार जो है ये पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया था। पीछे कोर्ट का मसला था, कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं से जो है का हर एक चीज़ जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पर जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, तो साफ तौर पे कहते हैं जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिज़ाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। तीसरी बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं की। एक सवाल, अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, 15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी पर्सनल अटैक लालू साहब ने किया। क्या ये जस्टिफाई है? 12 लाख जॉब कोई भी हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, अब उनको हम लोगों को गाली दे के ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है, तो वो खुशी आप लोग क्यों छीन कोई भी कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पे जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, गवर्नर रहे हों या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हों। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कोलकाता के आरजी कर कॉलेज की डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार की घटना पर दुख जताया है। मांझी ने कहा यह घटना बहुत दुखद है, वहां की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वहां की सरकार एक्शन नहीं ले पा रही। केंद्र सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य सरकार ऐसे मामले की जांच में फेल हो रही है। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे सरकार में रहते हुए, क्या लगता है विफल है पूरी तरीके से? प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर उसी के हाथ में है, उसको देखना चाहिए था। उसके राज्य में इस प्रकार की घटना घट रही है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो, तो इसका नकल कर रही है वो। रिएक्शन मेरा यही है, एक जुमला है हम लोग यहाँ की, चोर मचावे शोर। ममता दीदी जो सड़क पर उतर रही है, किसके खिलाफ उतर रही है? उन्हीं के कार्यकर्ता लोग ने ही ऐसी घटना का अंजाम दिया है, जैसा हमको पता है। उनको घटना घटाने वाले लोगों को चिन्हित कर करके सीवियर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि फिर कोई दूसरा नाम न ले और उल्टे अब वो सड़क पर उतर करके वो क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार की घटना घटी हो शर्मनाक है।
देश में हम समझते हैं इस प्रकार की अप्रिय घटना बहुत कम होती है। बिहार के भागलपुर में अगवानी पुल 2 साल में तीसरी बार गिर गया है। सरकार पर और विभाग पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं। तो ये ज़रूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। प्रशांत किशोर बाई पोल लड़ने जा रहे हैं, बिहार में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ नुकसान होगा एनडीए को उनके पार्टी बनाने से चुनाव लड़ने? अब नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये हम कहने वाले कौन हैं? हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का और प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है, किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियाँ लड़ती हैं वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगे। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगा। दो विधानसभा सीट में उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ 2 कैंडिडेट देगी, बेलागंज और इमामगंज की बात की है। करें तो इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। तो रही बात कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का कि जहाँ एनडीए के दोनों सीट प्राप्त हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट, और जिसको जो सीट देगा अगर एनडीए से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों मिला उनको सीट और क्यों लड़ने जा रहे हैं। और अगर दूसरे पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग तो ज़रूर विरोध करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए का सीट इमामगंज रहा है और महागठबंधन का सीट बेला रहा है। आज के परिस्थिति में जो नीतीश कुमार यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका असर समाज में दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीट एनडीए को मिले ये मैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर की कथित रेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होकर भी वहां पर महिला सुरक्षित नहीं है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, यह कैसे सरकार चल रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर और जहानाबाद में दलित बेटी के दुष्कर्म पर कहा कि सरकार के पास हम लोगों ने बात रखी है, नीतीश कुमार जी बात सुने हैं, लेकिन अब कब कार्रवाई करते हैं देखना होगा। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी इस संदर्भ में बताया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरने से पहले इस केस को दबाने के लिए, जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ था, इस केस को दबाने के लिए, इस केस में तथ्य छुपाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत थी। अब जब वो सड़क पे उतरी हैं तो किस मुद्दे को लेकर के उतरी है ये हम लोग की समझ से बाहर है। वो राज्य सरकार में है, इसकी सही से जांच करवाए। उनसे जांच नहीं हो जाए तो उन्होंने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी है, लेकिन उनकी तरफ से इसमें तथ्य को नहीं छुपाया जाना चाहिए था। सही तथ्य की जांच की जानी चाहिए थी और जांच करने के बाद जो त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, जिससे कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को सहायता मिल सके, उनको ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए था। अभी भी जो सड़क पे उतरी हुई हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो सड़क पे क्यों उतरी हैं, जबकि वो सक्षम है इसमें जांच करने के लिए। उनके लिए सही नहीं होगा और ऐसे कड़े कानून बने कि बालिका और जो किशोरावस्था की जो बालिकाएं हैं उनके साथ कुछ ऐसा होगा तो सरकार उसको कतई सहन नहीं करेगी। और इस मामले में हम लोगों की सरकार से उम्मीद रहेगी कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहले भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि अल्पसंख्यक चाहे भारत में हो या फिर बांग्लादेश में हो,
उनकी सुरक्षा का दायित्व वहाँ की सरकार करेगी। और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना जिला फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच अभियान चलाया। राखी जैसे त्योहार को देखते हुए मिलावटी दूध से बने मिठाइयों और अन्य सामानों को लेकर यह जांच अभियान चलाया गया। गंगा के दियर में बनने वाले मिलावटी दूध की सामग्री पर रोक लगाने के लिए इस अभियान के तहत बहुत ज़्यादा मिलावटी दूध और दूधिया पाउडर के उपयोग किया जा रहा है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जिला फूड सेफ्टी पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई। मिलावटी सामान से क्रीम और मक्खन बनाने वाली मशीन और हाइजीन दूध के पैकेट को बरामद किया गया। हम लिखे नहीं है भैया, हम अपना खुदा बनाए, वो भी सर आज देखिए कितना पीछे सर, आज तक देखेंगे नहीं, आप पहला पर देखिए, कभी जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।